अलंकारों का रियाज़ जो आप लोग कर रहे हैं अभी, उसको करने का एक शेड्यूल, एक सही तरीक़ा मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। अगर अभी अभी सीखना शुरू किया है तो आपको ज़्यादा टाइम लगाने की आवश्यकता है भी नहीं और ना आपकी उतनी कैपेसिटी होगी। शुरू में आप आधा घंटा ओमकार का रियाज़ करेंगे, जो अ उ ओ ओम, लंबी लंबी सांसों में, जल्दी जल्दी नहीं, लंबी लंबी, एक अक्षर को पूरी सांस देना है। जितनी लंबी हो सके, फिर सांस भर के पूरी सांस भर के फिर पूरी सांस भर के ओ, और फिर हम। ठीक है, ये हमिंग 5 अक्षर जो हैं आपने लंबी लंबी सांसों में कर लिए। ये होने के बाद ये कम से कम आधा घंटा या फिर 20 मिनट। देखिए इसमें क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं कि आपका शेड्यूल क्या रहेगा या कैसे आप उसको मैनेज करोगे। सबसे पहली है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास रोज़ 1 घंटा है या आधा घंटा है, निर्भर करता है। अगर आपके पास 1 घंटा है तो आधा घंटा ओम लगाना है, लेकिन आधा ही घंटा है रियाज़ को, आप रोज़ उससे ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर आपको ये काम टाइम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, या फिर कोशिश कीजिएगा कि वक्त को बढ़ाएं, है ना, कि आधे घंटे से नहीं बनेगा। इनिशियली आधा घंटा इज़ इनफ, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैटर बढ़ता जाएगा, है ना। ये हमारा दूसरा फैक्टर है। पहला फैक्टर है कि आपके पास टाइम कितना है, दूसरा कि आपके पास मैटर कितना है, कितनी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं आपके पास, और तीसरी है आपकी कैपेसिटी, क्षमता क्या है आपकी। इन तीनों का मिला जुला जो है वो तय करेगा कि आपका रियाज का शेड्यूल क्या रहेगा। जैसे कि सबसे पहले आपने आधा घंटा ओम लगाया। ओम कैसे लगाया ये बता दिया मैंने, अ उ ओ ओम। उससे पहले हमिंग कर लीजिए खाली। अब बैठे ही हैं रियाज करने तो हम कुछ देर हमिंग करी, उसके बाद ये अ उ ओ ओम लंबा लंबा किया। उसके बाद आते हैं अलंकार कैसे गाने हैं। मैंने जो आपको इतने सारे फोल्डर्स दिए हुए हैं, इतनी सारी स्पीड्स में दिए हुए हैं, इनफैक्ट उनको कैसे रियाज करना है, तो उसका सिंपल सा शेड्यूल है कि सबसे पहले स्लो में गाएंगे, सारे अलंकार एक साथ नहीं गाएंगे, है ना। शुरू में क्या करना है आपको कि आपके पास बेसिक, बल, अभी यही 2 तैयार किए मान लीजिए, बेसिक और बल। तो क्या किया, आधा घंटा ओम लगाकर बेसिक वाले को अक्षर में स्लो स्पीड में गाया। ये तीनों चीजें ध्यान रखें, अक्षर, स्लो स्पीड, है ना, और आकार। ये 3 चीजें हैं, अक्षर, स्लो स्पीड और आकार। स्लो स्पीड से मेरा क्या मतलब है, जो मैंने पहला ऑडियो दिया हुआ है, 40 BPM है या 50 BPM है, जिसका भी होगा। इससे ज़्यादा फास्ट मेरे ख्याल से मैंने स्लो में नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आधा घंटा ओम लगाया, फिर 40 BPM में अलंकार शुरू किया, सारे अपने पिच अनुसार। अभी मैं 5वीं काले से गा रहा हूँ, आप अपने पिच अनुसार ऑडियो के साथ गाएंगे तो सारे ग म प द, ये जो भी BPM है, ये 40 नहीं है, लेकिन आप अपने 40 का ऑडियो लगा के या मेट्रोनोम लगा के करेंगे तो ये सबसे स्लो करेंगे। तो क्या किया, आधा घंटा ओम 40 BPM में अक्षर में शुरू किया, फिर इसी को आकार में पूरा होने के बाद, 7 अलंकार होने के बाद, 7 अलंकार अक्षर में गा लिए मेरे ऑडियो के साथ। अब दोबारा से वो ऑडियो प्ले किए और आकार में गाएंगे। ये हो गया पूरा। अब बल के अलंकार की ओर बढ़ेंगे। ये नहीं करेंगे कि एक फोल्डर को ही पहले पूरा निपटा लें, कि बेसिक में ही 40, 60, 80, 100 किया, उसके बाद बल की ओर बढ़े। ये गलत तरीका है। तरीका स्पीड अनुसार चलना है, क्योंकि गला गर्म भी होता है, इसीलिए आधा घंटा ओम बताया है ना। हाँ, क्लास में आप जब मुझे चेक कराते हैं तो क्योंकि टाइम ही हमारे पास आधा घंटा है या 1 घंटा है, तो हम ज़्यादा डिटेल रियाज नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ जांच करा रहे हो, लेकिन जब आप खुद से रियाज कर रहे हो तो डिटेल रियाज करो। और उसका यही तरीका है कि आधा घंटा ओम का जो पंचाक्षरी मंत्र जो है अ उ ओम, उसके बाद आपने 40 BPM में अक्षर में अपना बेसिक अलंकार शुरू किया और फिर उसे आकार में गाया 40 BPM में ही मेरा ऑडियो लगा के। उसके बाद आपने बल अलंकार लिया 40 BPM, पहला ऑडियो प्ले किया, रे सा ग रे म ग, पूरा अलंकार किया। 7 अलंकार हैं उसमें, 6-7 अलंकार उसमें भी हैं, वो हो गए। उनको भी फिर आकार में दोबारा उस ऑडियो के साथ आ आ आ, और आकार का ख्याल रखना है कि आ आ आ, पूरा मुंह लेना कि ये नहीं होना चाहिए, आ पूरा होना चाहिए। और अक्षर का भी रियाज करें तब भी मुंह पूरा ही खोलना है, सा, ना कि सा री ग म प द नि सा, ऐसे नहीं,
सा रे ग म प ध नि सा, पूरा मुंह खोल खोल के करना है, ठीक है। ये हो गया। कहाँ तक आए? आधा घंटा ओम लगाया, बेसिक को 40 में किया अक्षर और आकार में, बल को 40 में किया अक्षर और आकार में, फिर लीपिंग को अक्षर और आकार में 40 में कर लिया, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि अब आपके पास समय बचा हुआ है, अब बेसिक की स्पीड बढ़ाओ वही अक्षर आकार में, फिर बल की स्पीड बढ़ाओ अक्षर आकार में, और फिर लीपिंग की स्पीड बढ़ाओ अक्षर आकार में। एक बार में यही 3 लो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके पास जितना स्पीड है, आपके पास जितनी आपकी कैपेसिटी है, उस अनुसार ये 3 एक बार में करो। अब आप सोचेंगे कि फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, हैं? जब आपने सीख लिया अगला अलंकार, अच्छा आगे कैसे बढ़ना है? जब वो अलंकार याद हो जाए। जब आपको अलंकार याद हो गया है तो समझ लीजिए कि अब आप केपेबल हैं आगे बढ़ने के लिए, या फिर क्लास में मुझे जांच कराएंगे तो मैं बता ही दूंगा कि हाँ भैया अभी सुर में नहीं आया है तो अभी आगे मत बढ़ो, है ना, या फिर अभी स्पीड भी ज़्यादा मत बढ़ाओ, ठीक है, वो आप मुझे क्लास में सुना देंगे, ठीक है। तो ये एक बार आपने कर लिया, अक्षर आकार, बेसिक वाला अक्षर आकार, बल वाला अक्षर आकार, लीपिंग वाला अक्षर आकार, फिर इनकी स्पीड बढ़ाई और यही साइकिल करी। हर को 2-2 बार करना है आपको। ये इनिशियल रियाज बता रहा हूँ, बाद में तो ठीक है आपकी कैपेसिटी है और आपकी समझ अनुसार आप अपने आप ही मोल्ड कर लोगे रियाज को, लेकिन शुरू में ये पैटर्न आपको रखना है। फिर अगले दिन जब किया या शाम में जब भी आपने किया या दूसरे टाइम आप जब भी बैठे, तो वही ओमकार की प्रक्रिया परमानेंट है, हर बार होगी। बदलेगा तो अलंकार, यानी अब बेसिक बल लीपिंग के अलावा कौन सा अलंकार है, क्योंकि अलंकार तो बहुत सारे हैं आपके पास। आप मिश्र भी करेंगे, आप वो गमक के भी करेंगे, आप मुर्की के भी करेंगे, आप सारे मग जो मैंने दिया या मेरुखंड दिया वो भी करेंगे। तो उनको कब रियाज करेंगे? अगर आप एक दिन में इतना ही करते हैं तो उनको अगली बार में। यानी ओम तो परमानेंट है, वो लगाना ही लगाना है, और हर बार अलंकार जो है वो चेंज करते जाना है। यानी अब बैठे हैं तो क्या किया, ओम लगाया और गमक से शुरू किया, फिर मुर्की भी ले लिया, 2 ले लिए, क्योंकि ये थोड़े बड़े वाले हैं ना, तो यहाँ 3 नहीं ऐड कर सकते, 2 ले लिए, ठीक है। और इन्हीं को पहले अक्षर आकार स्लो में, फिर मुर्की अक्षर आकार स्लो में, उसके बाद इनकी स्पीड बढ़ा के अक्षर आकार स्पीड, अक्षर यानी सारेगमा और आकार यानी आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी सिटिंग जब आपने की, अगले दिन करी या जो भी किया, तो आपने क्या ले लिए, आगे के अलंकार ले लिए, है ना। हो सकता है ये चीज़ें अभी आपको समझ ना आए क्योंकि अभी अभी शेड्यूल आपका शुरू हुआ है, तो ये गमक मुर्की आपको नहीं पता है, लेकिन ये आगे आने वाले शेड्यूल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप रियाज करेंगे, ठीक है। फिर आपने मिश्र लिया, तो मिश्र जिस दिन लेंगे उस दिन मिश्र और सारे मग इन दोनों को ले लीजिए, है ना, कि ओम मिश्र और सारे मग ले लिया, वही स्लो अक्षर आकार फास्ट अक्षर आकार, ये आपको पैटर्न रखना है। उसके बाद मेरुखंड जिस दिन लेंगे उस दिन सिर्फ मेरुखंड ही करें, क्योंकि मेरुखंड बहुत बड़ा है, उसमें आपके 3 के भी हैं, 4 के भी हैं, 5 के भी हैं, 6 के भी हैं, 7 के भी और 8 के भी, इतना लंबा लंबा जाता है। तो आपको 3 से शुरू करना है अक्षर आकार, फिर 4 पे जाना है स्लो में ही, अभी 3 और 4 ही लीजिए एक बार में, मेरुखंड भी सारे एक साथ नहीं करने, 3-4 लिया स्लो में ही अक्षर आकार 3 वाले को पहले स्लो में गाया अक्षर में, फिर उसी को आकार में गाया, फिर 4 वाले को स्लो में गाया अक्षर में, फिर आकार में। अब उनकी स्पीड बढ़ाई, ये करना है आपको, स्पीड अनुसार आगे बढ़ना है, न कि एक एक अलंकार को कंप्लीट करते हुए कि भैया बेसिक के ही सारे निपटा दूं मैं 40 से 400 तक, फिर बल के 40 से 400 तक निपटा दूं, ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपके गले को असुविधा महसूस होगी, ठीक है। उसके बाद आप बोलें कि अच्छा मैंने तो ये सारे भी कर लिया, मैं थाटों पे आ चुका हूं, तो जब थाटों पे आ चुके हैं तो वही एक दिन ऐसा भी चुने जिसमें शेड्यूल में आपका थाट का रियाज भी हो, ठीक है। वरना कुछ कुछ अलंकार आपको ज़्यादा रोज़ नहीं करने पड़ेंगे और आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे जब ये सब करते हुए। तो आप एक ये टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बीच में आप ऑडियोज स्किप भी कर सकते हैं, यानी स्लो से शुरू किया लेकिन 40 से 60 के बजाय 40 से 80 चले गए डायरेक्ट, है ना, या हाँ 40 से 80 चलेगा, अब 80 से 120 या 150 चले गए, लेकिन ये इनिशियल नहीं, बाद की बात बता रहा हूँ कि बाद में ये होने लगेगा कि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और गला भी जल्दी गर्म होने लगेगा और पक भी जाएगा, है ना, कि पक गया यानी पक्का हो गया। अब वो स्किप कर सकते हो बीच में, इनिशियली नहीं, शुरू में आपको सारे ही करने हैं, 40 60 80 ऐसे ही जाना है, ठीक है। तो ये पैटर्न रखें और थाट के रियाज को भी इसी तरह से आपको करना है कि भाई आज 3 दिन 3 सिटिंग तो हो गई कि भैया आपने बेसिक बल लीपिंग कर लिए, गमक मुर्की कर लिए, मिश्र सारे मग कर लिए, मेरुखंड कर लिए। अब चौथी सिटिंग यानी चौथा दिन हो सकता है आपका, या कुछ भी हो सकता है आपके वक्त अनुसार है, अब आपने थाट का रियाज करना है। और थाट के रियाज में भी आपको दिए हुए हैं, मैंने 10 थाटों के ऑडियो दिए हुए हैं। अब 10 थाट एक साथ नहीं होंगे तो 5-5 करके डिवाइड कर लेना कि आज 5 करेंगे, अगले दिन 5 करेंगे, या फिर ऐसे कर लेना कि आज सिर्फ भैरवी में ही करेंगे जितने अलंकार करेंगे,
है ना, और आज सिर्फ मारवा में ही करेंगे जितने अलंकार करेंगे। तो ये भी कर सकते हो, ऐसे 10 सिटिंग भी करवा सकते हो आप, है ना, कि जितने सारे अलंकार, या फिर आप बेसिक 7 अलंकार गा रहे हो तो आपके ऊपर। तो ये कुछ पैटर्न है रियाज का। इसमें बीच में ताल का भी अगर रियाज हो जाए तो बहुत बढ़िया, ताल के लिए अलग से कर लेना, है ना। ये ताल ऐसा नहीं कि ओम लगा लिया फिर ताल कर ली फिर अलंकार, ऐसे नहीं। ओम लगाया है तो अलंकार गाएंगे, वो होने के बाद ताल कर सकते हैं या उससे पहले ताल कर सकते हैं, ओम से पहले। ओम और अलंकार का सेट एक साथ ही होना चाहिए, ठीक है। एक बार इतना आप पैटर्न समझें, बाकी धीरे धीरे फिर आपको खुद समझ आने लगेगा कि मुझे किस तरह से रियाज करना चाहिए।